तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इस मूवी में 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एंडी, रेड और ब्रुक्स। लेकिन अगर आप इस मूवी से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियोस देखोगे, उन ज़्यादातर वीडियोस में चाहे बात हो मूवी एक्सप्लेन की या फिर बात हो एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस की, सभी वीडियोस में आपको सिर्फ एंडी का ही ज़िक्र मिलेगा और उसके कारनामों की। जबकि ये जो बाकी 2 कैरेक्टर्स हैं एंडी के अलावा, रेड और ब्रुक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जिनके बारे में शायद ही किसी वीडियो में ज़िक्र या फिर बात भी की गई हो। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा समझा जाना है, तो बात करना तो ज़रूरी ही है। इस वीडियो में हम सिर्फ रेड के बारे में बात करेंगे, ब्रुक्स की अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करना इसलिए ज़रूरी है रेड के बारे में, क्योंकि रेड जो है बार बार रिहाई के लिए अप्लाई करता रहता है और उसे बार बार रिजेक्शन हाथ लगता है। चूँकि वो तो उम्मीद करना भी नहीं चाहता था और उम्मीद करने से उसे सख्त नफ़रत थी, लेकिन फिर भी वो बार बार किस उम्मीद में या फिर क्यों अप्लाई कर रहा था, क्योंकि क्यों अर्ज़ी दे रहा था और रिजेक्शन के बाद भी वो वापस वैसा क्यों कर रहा था, जबकि उसको पता था कि उसको हर बार रिजेक्शन ही हाथ लगेगा। तो ऐसी क्या बात थी? लेकिन उससे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो पहले आप मूवी जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल तो देने ही वाला हूँ। तो हो सकता है कि उससे आपका मूवी देखने का मज़ा ख़राब हो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए स्किप कर दो और पहले मूवी देखो, और मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगा या फिर मुझे अफ़सोस होगा, ठीक है? तो देखिए, ये जो कैरेक्टर है रेड का कैरेक्टर, ये फ़िल्म के बीच में एक बार ये बात बोलता भी है एंडी को कि उम्मीद करना बेकार है, उम्मीद सिर्फ़ ज़िंदगी बर्बाद ही करती है, उम्मीद करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जो रियलिटी है उससे हम बचकर भाग नहीं सकते हैं। तो अब ऐसी क्या वजह थी कि इन सारी बातों के बावजूद भी रेड उम्मीद नहीं छोड़ रहा था? कहीं न कहीं उम्मीद अब भी उसके अंदर ज़िंदा थी और उम्मीद का दामन उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। इसलिए तो बार-बार रिजेक्शन के बाद भी वो कोशिशें करता ही रहता था। तो देखिए, ये जो बार-बार ये कोशिशें करता था, इससे कहीं न कहीं एक बात तो साफ़ हो जाती है कि रेड के अंदर कहीं न कहीं एंडी की छवि थी उसके अंदर, और ये बात शायद एंडी को बिल्कुल पता थी। जब वो जेल आया, जब उसको रेड के बारे में पता चला होगा, तो ये बात जान गया था कि ये जो रेड है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा ही इंसान है, जो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ने वाला है, हमेशा वो लगातार कोशिश करता रहेगा और जब तक उसे रिहाई नहीं मिल जाती, वो कोशिश करता ही रहेगा। और शायद शायद यही बात एंडी को रेड की यही ख़ासियत पसंद आई होगी और उसको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये भी मेरे जैसा ही बिल्कुल मेरी तरह सोचने वाला इंसान है। इसीलिए वो रेड के पास सबसे पहले जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उससे दोस्ती करता है और उसके ग्रुप को जॉइन कर लेता है। क्योंकि जो एंडी का कैरेक्टर है, वो ज़्यादा बात करने वाला इंसान भी नहीं था, ज़्यादातर किसी से घुलने-मिलने वाला इंसान भी नहीं था। लेकिन वो रेड को तो जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले उसी के पास जाता है। तो कहीं न कहीं ये बात तो साफ़ हो जाती है कि एंडी उसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत तो जानता ही था और उसकी ये जो कोशिश थी शायद उसके बारे में भी। और इसके अलावा अगर आप ये बात ज़रूर गौर करोगे कि ये जो रेड का कैरेक्टर है, बार-बार जाता रहता है, बार-बार कोशिश करता रहता है और हर बार उसे फेलियर ही हाथ लगती रहती है, हर बार रिजेक्शन ही मिलता है उसको। लेकिन इसके बाद भी वो बार-बार कोशिशें करता रहता है। लेकिन एक बात है कि जब भी वो जाता था, जब भी वो कोशिश करता था, तो वहाँ जो जितने भी सारे ऑफ़िसर्स होते थे, उनको वो इम्प्रेस करने की या फिर खुद को कमज़ोर या लाचार दिखाने की कोशिश करता था और झूठा दिखावा करता था कि हाँ, उसे सही में पछतावा है, सही में अफ़सोस है, लेकिन जो कि उसके अंदर से बिल्कुल भी उसमें होता भी नहीं था और जो कि साफ-साफ दिखाई भी दे जाता था और उसी वजह से बार-बार उसकी अर्ज़ी को रिजेक्ट कर दिया जाता था और वो वापस चला भी जाता था और उसके चेहरे पर हमें वो दर्द, दुःख या तकलीफ़ या फिर इसके अलावा अफ़सोस या शर्मिंदगी नज़र ही नहीं आती थी कि मैं बार-बार जा रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या फिर मैंने जो किया था पास्ट में उसके लिए मुझे अफ़सोस है। ऐसा कुछ भी उसके चेहरे पर नहीं दिखता था, एकदम नॉर्मल ही रहता था वो हमेशा। लेकिन हमें एंड में ये बात साफ-साफ नज़र आती है कि जब वो बोलता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया और उसे पछतावा है और वो जो उसने किया था
पास्ट में, अब वो उसको बदल नहीं सकता है, उसे अफ़सोस है, वो शर्मिंदा है, लेकिन अब चाहे जितना भी वो कोशिश कर ले, वो पास्ट को नहीं बदल सकता और अब उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि वो जान गया है कि उसने जो किया है, अब वो उसको बदल भी नहीं सकता है और वो ये भी जानता है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब वो उसको ज़िंदगी भर अब इसी काल-कोठरी में गुज़ारना है। अब इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। अब चूँकि इतने साल वो जेल में गुज़ार चुका था और यहीं पर उसके सारे दोस्त बन गए थे, बाहरी दुनिया से वो बिल्कुल भी कट गया था एक तरीके से, तो उस वजह से अब उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अब उसे छोड़ा जाएगा या फिर नहीं। पर उसके अंदर कहीं न कहीं एक डर था कि एंडी जो है वो उसको वहाँ से छोड़कर चला गया था और कहीं न कहीं वो एंडी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट भी हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था एंडी से मिलने के लिए, जो कि हमें एंड में नज़र भी आता है, उसकी आँखों में, उसकी बातों में भी नज़र आता है और वो अपने दिल की बात आखिरकार रख ही देता है, जहाँ पर उसके चेहरे पर हमें अफ़सोस, दुःख, दर्द और तकलीफ़ नज़र आती है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, अगर वो नहीं किया होता तो शायद वो भी अब जल्दी आज़ाद हो गया होता और वहाँ से निकल गया होता। शायद या फिर ये दोनों उसे कभी देखना भी नहीं पड़ता और शायद यही वजह है कि उसको बाद में छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है, अगर वो चाहता तो यही बातें पहले भी बोलकर वहाँ से निकल सकता था। लेकिन कहीं न कहीं उसकी बातें और पूरी फ़िल्म को देखकर एक बात तो साफ़ हो जाती है कि वो कभी भी जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहता था। यानी कि यही एक तरीके से उसकी दुनिया बन चुकी थी। अब वो इस दुनिया को छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहता था। पर एंड में जब एंडी भी उसको छोड़कर चला गया, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये बात उठ गई कि मुझे भी यहाँ से निकलना है और अपने दोस्त से मिलना है, क्योंकि कहीं न कहीं वो उससे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुका था और उसके बिना उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से सूनी-सूनी सी ही हो गई थी। तो मुझे लगता है कि कुछ यही वजह रही होगी जिस वजह से इतने रिजेक्शन के बाद और इतनी कोशिशों के बाद फाइनली वो रिहा हो जाता है और वहाँ से निकल निकल भी जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे सवालों के जवाब दे दिए और वो किस तरीके से वहाँ से निकल जाता है, हमें ये भी देखने को मिलता है और कहीं न कहीं उसके अंदर भी उम्मीद ज़िंदा थी, कहीं न कहीं उसके अंदर भी ये बात थी कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जाना है और वो पहले भी ऐसा कर सकता था लेकिन उसके पास कोई वजह नहीं थी, पर जैसे ही वहाँ से एंडी निकल गया तो अब उसके पास वजह भी थी और जीने की तमन्ना भी थी और यही वजह है कि वो बार-बार एंडी के बारे में सोचा करता था और यहाँ से निकलने के बारे में। और वो अफ़सोस भी करता था कि उसने जो किया गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कैरेक्टर को लेकर, इस कैरेक्टर के बारे में जो मैं मुझसे छूट गया हो, जो कि मैंने आपको नहीं बताया हो, वो मुझे आप बता दीजिएगा। जोहार।